जब कोई इंसान आपके क्लोज है, वो आपका रिलेटिव है या आपका फ्रेंड है, और वो अगर आपके पीठ पीछे बात करता है एंड आपको किसी भी सोर्स से पता लगता है कि इस इंसान ने मेरे पीठ पीछे मेरी बात की है, तो आपको इतना बुरा क्यों लगता है? आपको इतना बुरा इसलिए लगता है क्योंकि आपको उस इंसान पे ट्रस्ट होता है कि ये इंसान मुझे जानता है और ये इंसान मेरे बारे में कभी भी उल्टी सीधी बातें नहीं करेगा, बिकॉज इस बंदे को पता है कि मैं कैसी हूँ। हमारे दिमाग में यही चल रहा होता है कि दिस पर्सन नोज मी और ये एक अच्छा पर्सन है, मेरी इसके साथ बहुत सारी मेमोरीज है बचपन की या अभी की मेमोरीज है, और ये ऐसी बातें कैसे कर सकता है। इवन दो आप वैसे इंसान हो ही नहीं, इन लोगों की बातें सुनकर आपको ये सोचने पर मजबूर हो जाते हो आप कि शायद मैं यही हूं, या जो ये लड़की या चाची दादी मामी जो भी बोल रही है, मे बी दैट इज ट्रू। सो इट कैन अफेक्ट यू अ लॉट एंड योर मेंटल हेल्थ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में आप ऐसे नहीं होते हो, जो कि पता है आप ऐसे नहीं हो। अगर आप फॉर एग्जाम्पल कोई बोल रहा है कि मे बी आप बहुत बदतमीज हो, तो आपको पता है कि आप बदतमीज हो काइंड ऑफ, तो यू विल बी लाइक कि हाँ इसने बोल दिया मुझे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वो मैं हूं। हाँ, मैं तेज बात करती हूँ और मैं मुंह पे बोलती हूँ जो मुझे बोलना होता है। लेकिन अगर आप वैसे नहीं हो और फिर वो इंसान ऐसा कह रहा है, तो उस टाइम पे आपको ये बात बहुत दिल को लगेगी, बिकॉज आप वैसे नहीं हो अगेन। ठीक है, तो हमें ये इसलिए इतना दुखी लगता है, इतना अपसेटिंग लगता है कि जब हमारे पीठ पीछे कोई हमारी बात करता है, वो इसलिए है क्योंकि एक तो वो हमारा बहुत क्लोज पर्सन होता है, क्योंकि अजनबी तो हमारी बात नहीं करेंगे ना, स्ट्रेंजर्स हमारी बात क्यों करेंगे, वो हमें जानते नहीं है। एंड स्ट्रेंजर्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर वेरी काइंड एंड दे आर वेरी गुड हार्टेड पीपल वेन एवर वी मीट स्ट्रेंजर्स। तो जो हमारे जानने वाले लोग होते हैं वही हमारे पीठ पीछे बात करते हैं, और इसके बहुत रीजन हो सकते हैं कि वो ऐसा क्यों करते हैं। लोग आपके बारे में तब बातें करेंगे जब वो आपसे, हो सकता है कि उन्हें आपसे खौफ हो। लोग आपके पीठ पीछे तब बात करेंगे जब हो सकता है कि वो आपसे थ्रेटेंड फील करते हो, उन्हें आपसे कुछ तरीके का खौफ हो और वो आपसे इंफीरियर महसूस करते हो, कि उनको लगता हो कि आप सुपीरियर हो और वो इंफीरियर हैं। इसकी वजह से एक इनसिक्योरिटी बीच में आ जाती है, वो इनसिक्योर फील करते हैं। ठीक है, उन्हें कमतर महसूस होता है, और वो हमें नहीं पता होता कि उन्हें क्यों हो रहा है, क्योंकि वो उन्हें हो रहा है। हम उनके दिमाग में नहीं झांक सकते कि उन्हें ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि वो कमतर है, इवन दो मैं तो अपने कमरे में बैठी हुई हूं और मैंने तो कुछ नहीं किया है। ठीक है, एंड बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हम किसी और इंसान से किसी और चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं, या फिर हम एक कॉन्वर्जेशन या फिर एक अग्रीमेंट या फिर एक डिबेट कर रहे होते हैं किसी इंसान के साथ, और वो वहां पे प्रेजेंट होते हैं और वो ये सब कुछ सुनते हैं कि क्या इन्होंने बात की क्या नहीं की, और अपने दिमाग में वो ओपिनियंस बना देते हैं। लेकिन वो आपके सामने बोलेंगे नहीं। वो कब बोलेंगे? जब आपको पता चलेगा किसी और इंसान के मुंह से कि इन्होंने आपके बारे में बात की है। वो भी बहुत एक की दो बना के बोलते हैं, मसाला लगा के बोलते हैं, मिर्च मसाला डालने के बाद एक बहुत बड़ा एक पहाड़ की तरह बोलते हैं, और उस टाइम आपको बहुत बुरा लगता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुंह पे बोल दो कि आपका ये ओपिनियन ठीक नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। बट इफ देयर इज प्रॉब्लम तो आप ऐसा कहो ना, आपको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं मानती हूं कि हमें क्रिटिक्स निकालना भी जरूरी है, हर एक इंसान की तारीफ नहीं हो सकती। यू हैव टू बी क्रिटिकल, राइट? क्रिटिसिज्म होना चाहिए, लेकिन वो कब कब होना चाहिए? जब आप इंसान के मुंह के सामने बोलो कि यार तू ये चीज गलत कर रहा है। ऐसे नहीं कि आप अपने दिल में वो रख रहे हो, फिर आप तीसरे बंदे से वो बात करे और फिर वो किसी और को पता चल रहा है, तो दैट इज वाई इट इज हर्टिंग, राइट? एंड अगर उस इंसान को पता है कि हाँ मैंने ये चीज गलत की थी, जो ये बंदा किसी और को बोल रहा है मेरे बारे में, तो मैं इसकी अकाउंटेबिलिटी लूंगी, आई विल मैन अप, या मैंने वो गलत चीज की थी तो तुम मुझे कह सकते हो। यू डोंट हैव टू टेल द थर्ड पर्सन कि ऐसा ऐसा सब कुछ हुआ है। और ये रिलेटिव्स के बीच में, फ्रेंडशिप्स में बहुत ज्यादा होता है। और दूसरा रीजन कि क्यों लोग ऐसे बात करते हैं पीठ पीछे, वो ये रीजन है क्योंकि कभी कभी वो सिर्फ बोर हो रहे होते हैं, या दिस इज एज लेम एज इट साउंड्स,
कि वो बहुत ज़्यादा बोर्डम महसूस करते हैं, बोर हो रहे होते हैं। जैसे कि हमारे आसपास कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ अंकल्स ऐसे होते हैं, कुछ आंटीज ऐसी होती हैं जो कि एक दूसरे से मिलेंगी या फिर दीवार के आर पार खड़ी हो जाएंगी, या फिर अंकल्स नुक्कड़ में बैठे होंगे और फिर वो लोग बात करते हैं कि ये ऐसा है, वो वैसा है, इसका ऐसा है, ये कितनी बार यहाँ से आया, इसने ऐसा क्यों किया, फलाने की लड़की वैसी है, फलाने का बेटा ये करता है। तो ये सब चीजें उनको करनी होती हैं बातें, क्योंकि उनकी जो लाइफ है वो इंटरेस्टिंग बिल्कुल नहीं है, उनकी लाइफ बिल्कुल बकवास है। उनकी लाइफ ऑटो पायलट पे चल रही है। ऑटो पायलट मतलब उनका सुबह से 10 बजे से सुबह के लेके शाम के 10 बजे तक उनका बिल्कुल सेम रूटीन चल रहा है। उनकी जिंदगी में कोई भी किसी तरीके का नॉलेज का इजाफा नहीं कर रहे हैं, वो कुछ पढ़ाई नहीं कर रहे, कुछ अचीव नहीं करना चाहते, उनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स नहीं है, कोई गोल्स नहीं, कोई मोटिवेशंस नहीं है। तो उनका एक ही काम है, वो काम ये है कि हम दूसरे लोगों को कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठाएं, उनके बारे में बात करते रहें, उस बेचारी लड़की के बारे में बात करें, उस लड़के के बारे में बात करें, इवन दो वो बेचारे अगर अपना काम कर रहे होंगे, उनको उससे भी प्रॉब्लम है कि वो अपना काम क्यों कर रहे हैं। तो दिस इज एक्चुअली अ रियली सैडनिंग फेस ऑफ आवर सोसाइटी राइट नाउ। और जैसा कि मैंने कहा कि कभी कभी हाँ, आप जो बात कह रहे हो वो ठीक बात है, लेकिन वो सही जगह पर आप डिस्क्लोज करो। आप उसको एक गलत पैकेट में डाल के मत दो कि आपने वो दिल में रखा और फिर बहुत टाइम के बाद किसी और बंदे को बोला कि इसने तो ऐसा किया था और मिर्च मसाला लगा के बोला, जबकि आप स्ट्रेट अवे उस बंदे को बोल सकते हो। और मैं ये मानती हूँ, अगर आपके पास गट्स नहीं है बोलने के, आप वॉइस मैसेज भेज सकते हो, ठीक है। और अगर आपके पास वॉइस मैसेज के भी गट्स नहीं है तो आप सिंपली टेक्स्ट कर सकते हो। हमारे पास कितनी सारी सहूलियात हैं इस टाइम पे इनफैक्ट। तो जरूरी नहीं है कि आपको किसी और से बात करनी है, आप डायरेक्टली उस बंदे से बात करो। अगर वो बंदा आकिल होगा तो वो ओन अप करेगा, लेकिन अगर वो बंदा कम अकल होगा, उसका ज़र्फ उतना नहीं होगा, तो हो सकता है वो एक्सेप्ट ना करे। एंड नेक्स्ट टाइम से फिर आप उसकी बातों को ना ध्यान दो, ना ही उसकी बातों पे ज़्यादा तवज्जो दो, और उसकी बातों को बिल्कुल भी सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर वो तीसरे बंदे से बात करता भी है तो करने दो, सिंपल। अब यहाँ पे सीखने वाली बात यह है कि आपको किसी भी थर्ड पर्सन से कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं लेना है। आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको आपका स्कूल, इदारा, यूनिवर्सिटी, कॉलेज देगा। आपको रिलेटिव से या फिर क्लोज फ्रेंड ही क्या जो धोखा दे दें, तो जो भी वो टू फेस्ड फ्रेंड्स होते हैं, उनसे आपको अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल। आपको, जैसा कि मैंने कहा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हैं कौन, वो कौन होते हैं देने वाले सर्टिफिकेट, वो हैं कौन? वो भी बंदा है खुदा है, आप भी बंदा है खुदा हो, कुछ फ़र्क नहीं है। वो मिट्टी से बने हैं, आप मिट्टी से बने हो, उनको कब्र में जाना है, आपको कब्र में जाना है, ठीक है। उनको जवाब देना है, आपको जवाब देना है। उनका जवाब देने कोई नहीं आ रहा है साथ, आपका जवाब देने कोई नहीं आ रहा है साथ, लेकिन एक विटनेस रह जाता है, और वो विटनेस है अल्लाह ताला, क्योंकि उन्हें पता है कि कौन सी बात आपके बारे में की गई है, कौन सी बात आपके बारे में नहीं की गई है, और वो अच्छे तरीके से आपके साथ अदल करेगा, क्योंकि अल्लाह आदिल है, सिंपल। तो मुझे पता है कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है ग्रास्प करना कि किसी बंदे ने मेरे बारे में इतना बुरा कहा है जो मैं हूँ भी नहीं, और ये इंसान तो मेरे इतने क्लोज था। ये बहुत ज़्यादा एक धक्का देने वाली बात है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर आप इसके साथ बैठ जाओगे, आप कभी आगे नहीं बढ़ोगे। एंड बिलीव मी, आई हैव टेकन पिल्स, आई हैव वेंट टू साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, नेम इट, आई हैव ईटन ऑल दोज पिल्स टू एक्चुअली कि मैं इस चीज़ों से बाहर निकल जाऊँ। मैंने सब तरीके की दवाएं खाई हैं, साइकेट्रिस्ट के पास गई हूँ, लेकिन जब तक आपका माइंडसेट नहीं क्लियर होगा ना कि आई डोंट केयर व्हाट दिस पर्सन इज सेइंग अबाउट मी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, इसको जो बोलना है बोलने दो। और एक डर सा अंदर आ जाता है, एक डर आ जाता है कि मे बी जो ये कह रही है वो सच हो, क्या पता मुझसे कोई इंसान बात ना करता हो। लेकिन आप खुद को 1 मिनट के लिए इस सेंटर से निकाल के देखिए, आप खुद को सर्कल के बीच में मत रखिए। हमारी सबसे बड़ी खता यह है कि हम खुद को सेंटर के बीच में रखते हैं और सोचते हैं कि हर एक इंसान हमारे बारे में 24/7 सोच रहा है, वो हमारे बारे में पूरा हफ्ता सोच रहा है, मगर ऐसा होता नहीं है एक्चुअली में। आप उस सर्कल से 1 मिनट के लिए खुद को बाहर निकाल दीजिए, और अब आपको दिखेगा कि हर एक इंसान अपनी अपनी मुश्किलात में मसरूफ़ है। इतना वक्त किसी के पास नहीं है कि वो मेरी बारे में सोच सके। हाँ, वो मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन वो मेरे बारे में 24/7 कैसे सोच सकते हैं? क्या उनका घर नहीं है, उन्हें बिजली का बिल नहीं भरना?
सोचने वाली बात है ना, जो इंसान अपने घर को पाल रहा है वो आपके बारे में पूरा टाइम कैसे सोच सकता है। इसीलिए आपको सेल्फ सेंटर्ड नहीं होना है कि आप खुद को एक सर्कल में, एक बॉक्स में बंद रखोगे और आप सोचोगे कि ये इंसान पूरा टाइम मुझसे बात कर रहा है। और बिलीव में, मैं भी इसके साथ स्ट्रगल करती हूँ। मुझे भी लगता है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये इंसान मेरे बारे में ऐसे सोचता है और मैं ऐसी नहीं हूँ, अब क्या होगा, अब क्या होगा। लेकिन इस टाइम पे हमें तवक्कुल रखना बहुत ज़रूरी है। तवक्कुल के बगैर कुछ नहीं होने वाला। अगर हम तवक्कुल नहीं करेंगे कि अल्लाह ताला को मेरी रियलिटी पता है, जब अल्लाह ताला जानता है कि मैं कैसी हूँ, तो मुझे डरने की क्यों ज़रूरत है। हम ये भूल जाते हैं, हम कुरान से दूर हो जाते हैं, हम अल्लाह ताला की टीचिंग से दूर हो जाते हैं। इसी वजह से हमें ये प्रॉब्लम्स देखनी पड़ती है कि हमें जिस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है ये सोचने की कि अल्लाह मेरे साथ है, उस टाइम हम नहीं सोच पाते, क्योंकि हम लोगों की इतनी टेंशन लेते हैं। 4 लोग क्या कहेंगे, ये 4 लोग क्या कहेंगे आपको एक दिन डुबा देगा। इसीलिए मुझे पता ही बहुत मुश्किल है, अनबॉदर्ड होना बहुत मुश्किल है। हाँ, मुश्किल है। लोगों को पिल्स खानी पड़ जाती हैं, थेरेपी सेशंस लेने पड़ जाते हैं। अब एक चीज तो कांस्टेंट है ना, लोग आपके बारे में बात करना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि लोगों की फितरत है बात करना। 2 आंटियां या 2 अंकल मिलना नहीं छोड़ेंगे, और जब वो बोर हो रहे होंगे तो वो बात करेंगे। ये तो है, नॉर्मल है। इवन मैं खुद, आप खुद स्ट्रगल करते हो दूसरों की बातें ना करने पे, ठीक है, एंड वो बहुत मुश्किल होता है। गीबत ना करना एक बहुत बड़ी स्किल है, और ऐसा नहीं है कि हमें ये 100% हटा देनी चाहिए। धीरे धीरे करना चाहिए स्टार्ट। पहले 1% हटाई, 2%, 10%, 20%, और एक दिन आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि फलाना का भाई या फलाने की बेटी या फलाने का बेटा क्या कर रहा है, क्योंकि हमें उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। हम अपना काम करेंगे जो हम करना चाहते हैं। तो मेन टॉपिक हमारा क्या था कि जब दूसरे हमारे बारे में बात करते हैं तो हमें बुरा लगता है। इसका कोई इलाज नहीं है। दूसरे लोगों को हम कोई इंजेक्शन नहीं लगा सकते कि हमारे बारे में बात मत करो, क्योंकि उनका दिमागी संतुलन थोड़ा सा स्क्रू ढीला है उनका, तो अब हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने हिसाब से ओपिनियनेटेड रहें। आप खुद को चेंज नहीं करेंगी। हाँ, आपके अंदर जो बुरी क्वालिटीज हैं वो आप चेंज करेंगी, लेकिन अगर आप खुद मुख्तार बनना चाहती हैं, आप इंडिपेंडेंट, आपके वैल्यूज इंडिपेंडेंट है, आपके प्रिंसिपल्स हैं, आपके ओपिनियंस हैं, आप सही को सही कहती हैं, गलत को गलत कहती हैं, आप किसी के तलवे नहीं चाटती और ना चाटना चाहती हैं, तो इस पॉइंट पे सबसे अच्छी बात यह है कि आप खुद को ना बदलें। हमें खुद को बदलना नहीं है, हमें खुद का जो कैरेक्टर है वो जिंदा रखना है, लेकिन दूसरों की बातों से हमें अफेक्ट नहीं होना है। दैट इज आवर फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी। इस वीडियो से आपको यही सीखना है कि हमें दूसरे लोगों से बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होना है कि वो हमारे बारे में क्या कह रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनके हिसाब से चलेंगे जो वो हमें कह रहे हैं कि हमें करना चाहिए, क्योंकि जस्ट बिकॉज उन्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है, उन्हें कोई इशू हो रहा है, क्योंकि हम उनके हिसाब से नहीं चल रहे हैं, तो ये कहीं की बात नहीं है। ये ऐसा करना बिल्कुल भी मेरे हिसाब से लॉजिकल नहीं है आपके खुद के लिए, क्योंकि आपका खुद का भी हिस्सा है इस दुनिया में। ऐसा नहीं है कि हर एक चीज उनके हिसाब से चलेगी। वो कोई प्रिंसेस डियाना नहीं है, वो कोई एलिजाबेथ क्वीन नहीं है जो आप उनके हिसाब से चलेंगे। आपको अपने खुद के वैल्यूज होने चाहिए, अपने खुद के प्रिंसिपल्स होने चाहिए और ओपिनियंस होने चाहिए। आपके पास फ्री विल है और आप वो अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं, अपना ओपिनियन रख सकते हैं, सही को सही, गलत को गलत कह सकते हैं। आप एक आकिल बालिग इंसान हैं, ठीक है। तो हमें बिल्कुल भी किसी और इंसान को चेंज करने की जरूरत नहीं है। वो अपना जो घड़ा है पाप का वो खुद भर रहे हैं, वो एक दिन फट जाएगा। तो हमें उनके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत तो है ही नहीं, क्योंकि वो अपना जो नुकसान है वो खुद कर रहे हैं। तो इसमें बेहतर ये रहेगा कि आप खुद पर काम करें, क्योंकि एक दिन अल्लाह ताला सबके सामने जाहिर कर देता है कि तू जिसकी बातें कर रहा था वो देख आज कहां पर है और तू उधर ही रह गया, क्योंकि तू कुछ काम नहीं करता, तेरा दिन ऑटो पायलट पे चल रहा है, तेरे दिन में कोई इजाफा नहीं है, तू कोई नॉलेज इख्तियार नहीं कर रहा है। इसीलिए जो तू है तू वहीं का वहीं रह गया, तू उधर ही है आज, लेकिन ये इंसान ऊपर चढ़ गया है। याद रखो, जितने लोग तुम्हें पत्थर मारेंगे उन पत्थरों से आपको डरना नहीं है, आपको उन पत्थरों का
पहाड़ बनाना है, एक पहाड़ बनाना है और उस पहाड़ पे आपको चढ़ना है और एक दिन आपको यहाँ पहुंचना है, यहाँ से। और फिर वो इंसान जो यहाँ पर खड़ा है वो आपको ऐसे सर उठाकर देखेगा और उस दिन आप बहुत ज्यादा खुश होंगे कि अच्छी बात है मैंने इस बेवकूफ की बातों पर यकीन नहीं किया और इस बेवकूफ ने जो उस थर्ड पर्सन से मेरे बारे में बात की थी मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। आप खुद को उस दिन थैंक यू बोलोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना कि जो लोग हमारे बारे में कहते हैं वो हमें डिफाइन नहीं करता है, क्योंकि जो मैं हूं मैं खुद को खुद डिफाइन करती हूँ। और मेरा विटनेस कौन है? मेरा विटनेस ऊपर वाला अल्लाह ताला है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।